सो गाइस, एक बड़ा नया सिग्नल जो है वो मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे जो बीटीसी को एक नई रफ्तार में लेके जा सकता है। और ऐसे 5 कॉइन्स की बात करेंगे जो वर्ल्ड वाइड अडोप्शन अपना कर रहे हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है उनके बारे में। अगर आप उन कॉइन्स को होल्ड करते हो तो होल्ड जो है वो रखिएगा, बट टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी जो है वो बुक करिएगा जब वो पंप होंगे। बट उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे मेजर चीजें जो है वो निकल के आई हैं जो आपको जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। हल्का सा भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन की बात तो करेंगे करेंगे। ओल्ड कॉइन के अंदर 5 कॉइन्स ऐसे हैं जो अभी बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो चल रहे हैं। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक प्यारे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, भले वो ओल्ड कॉइन से रिलेटेड हो या क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड हो। तो सबका सब कुछ आज इस टॉपिक के बारे में अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस जो है ना, वो प्राइस अभी बढ़ा, अभी आपने रिसेंटली के अंदर देखा, ठीक है। उसमें कुछ एक एक बूम आने वाला है, उस बूम के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को स्काई रॉकेट कर सकती हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। भाई, बिटकॉइन का प्राइस और मार्केट की कंडीशन क्या लग रही है अभी के लिए। यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस की बात हो रही है, तो लेकिन एक्सचेंज के लिए एक मैसिव बिटकॉइन आउटफ्लो जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आपको विद प्रूफ बताऊंगी, यहाँ पे कोई भी बात मेरे मन से नहीं होगी, ये सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन है। आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिख रही होंगे। बायर एग्जॉशन होने पर क्या होता है, प्राइस गिरता है, और वैसे ही सेलर एग्जॉशन होने पर प्राइस जो है वो वापस रिकवरी करता है, वापस बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छा खासा सिग्नल जो है वो अभी हमें प्रोवाइड हो रहा है बीटीसी से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड। और बिटकॉइन पंप होगा तो आपको पता है ओल्ड कॉइन भी पंप होंगे, इथेरियम भी पंप होगा, मतलब बिटकॉइन पंप हुआ तो सब पंप हुआ। यहाँ पे स्टेबल कॉइन जो है ना, स्टेबल कॉइन की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिकेट ये करता है मार्केट के लिए किसी बड़े पंप की तैयारी जो है ना वो हो रही है, क्योंकि स्टेबल कॉइन की सप्लाई बढ़ना बहुत बड़ी बात जो है वो मानी जाती है। इंस्टीट्यूशंस वेस्ट ओजीज के लिए कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन एग्रेसिवली बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। अभी के तौर पे एग्रेसिवली बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है ईटीएफ्स के द्वारा, पब्लिक कंपनीज के द्वारा और एल सेल्वाडोर्स के द्वारा, ठीक है। ओल्ड बिटकॉइन वेल या ओजिस जो पहले सस्ते में खरीदते थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस को वही माल प्रॉफिट बुक करके क्या है बेच रहे हैं। जो कॉर्पोरेट कर रहा है फोमो के अंदर, मतलब इससे क्या है कि फोमो क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको मैंने जैसे अभी बताया और वो बढ़ भी रहा है। अभी एक्चुअल में अगर बात करें तो फोमो जो है वो अभी पूरे तरीके से आया नहीं, और वो आते हुए नजर आएगा आपको बहुत अच्छे खासे से। पहले सिर्फ 33 पब्लिक कंपनीज थी जो बिटकॉइन को होल्ड करती थी, सिर्फ 33 कंपनी। अब वो कंपनीज बढ़ के हो चुकी हैं 80+ कंपनीज। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट है ये कंपनीज की, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बहुत बिटकॉइन को एक ह्यूज जो है वो पंप देने वाला है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप ये कंसीडर कर सकते हो इन कॉइन्स को, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे इजीली आपको 5x का रिटर्न इजीली सिंपल वे के अंदर मिल सकता है। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में रहेगा कार्डेनो, जो अभी चल रहा है 69 सेंट्स के ऊपर। इसके अंदर एक लॉन्चिंग जो है वो निकल के आ रही है, जिसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत मेजर लॉन्चिंग है एडा की। हाइड्रा लेयर 2 के थॉट 15.5 बिलियन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है वो की जा रही है। वीजा से भी ज्यादा फास्ट ये ब्लॉकचेन का अडॉप्शन बढ़ रहा है, और ये वीजा से भी ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो मानी जा रही है। मास अडॉप्शन के लिए रेडी हो जाना एडा के लिए, क्योंकि एडा का ऑप्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। आप सब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। हाइड्रा लेयर 2 को अडॉप्ट करना एडा के लिए बहुत बहुत ही अच्छा जो है वो आने वाले टाइम में रहेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है मेरी लिस्ट में एल्गो के ऊपर यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर जो है इंजाय ग्रुप के लिए एल्गोरेंट
पर काम कर रहा है और सोलर क्रेडिट्स को टोकनाइज भी कर रहा है, जो एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर जो है वो बन सकती है और हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर एल्गो का यूज जो है वो बढ़ सकता है। ये फ्यूचर बन सकता है एल्गोरेंट इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप जो है वो अनाउंस हो रही। सुप्रा के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। अभी ये 0.01 सेंट्स के ऊपर चल रहा है। लेयर 1 के ऊपर काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म जैसे इथेरियम के जैसे जो है वो काम करता है। प्राइस फीड्स की सर्विस जो है वो मल्टीपल ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। सुप्रा से रिलेटेड भी कई न्यूज जो है वो निकल के आ रही है। सुप्रा एक अच्छा खासा कॉइन जो है वो जा सकता है। फोर्थ कॉइन में अभी क्या है इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना, बट जितना मुझे मिला मुझे लगता है कि ये कॉइन एक अच्छा खासा जा सकता है इन फ्यूचर। जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है वर्ल्ड मोबाइल टोकन, जिसे WMT बोला जा रहा है। अब इसके लिए एक अच्छी न्यूज जो है ना वो निकल के ये आई है कि $1 के ऊपर जो है वो अभी ये चल रहा है। पर इसके अंदर ये मेजर न्यूज है कि गीगल एकेडमी जो बाइनेंस के एक्स CEO CZ के प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन अफ्रीका में लो कॉस्ट इंटरनेट और एजुकेशन के लिए Web3 सॉल्यूशन बना रहा है। अब यहाँ पे CG का रोल है तो बहुत अच्छा खासा ये जा सकता है, क्योंकि CG डेफिनेटली इस कॉइन को क्या है अडॉप्शन के तौर में यूज कर रहे हैं, एजुकेशन के तौर में इसे यूज किया जा रहा है, Web3 सॉल्यूशंस के द्वारा जो है वो इसे बनाया जा रहा है। तो ये यकीनन एक अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है। अभी क्या है लिमिटेड लोगों की नजर है इसके ऊपर, बट ये हमें शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। तो इसे आप लेना चाहो तो बट एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि देखो मेरे को जितना सोर्स मिला इससे रिलेटेड वो मैंने आपको इकट्ठा करके दिया, ठीक है। बाकी आप अपनी रिसर्च इस कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में ओंडो की। ओंडो सबके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट है। यहाँ पे 0.82 सेंट्स के ऊपर चल रहा है। ये वॉशिंगटन DC में टोकनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है ओंडो प्लेटफॉर्म, जो SC और पॉलिसी मेकर भी ओंडो को देख रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जो है वो हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ओंडो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है, बट मैं आपको मेरा पर्सनल रिव्यू अगर मैं दूं ना, तो ओंडो क्या है कि यहाँ से जैसे ही आपको 5 से, दोबारा बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से करंट की वैल्यू से 5x से 7x होता है बुल रन के अंदर, तो प्रॉफिट बुक करके जो है वो निकल लीजिएगा। क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ओंडो की सप्लाई बहुत ज्यादा है। ओंडो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप है अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका यूज केस निकल के आया, ठीक है। और कुछ अमेरिकाज में भी क्या है डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए बुलिश थे, मतलब उससे रिलेटेड क्या है कि ये पंप हुआ। आपको मैं बस एक जो जेन्युइन बात है वो बता रही हूँ कि 5x से 7x के अराउंड, 6x के अराउंड आपको जैसे ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो तो ओंडो से जो है वो निकल के एक ढंग के कॉइन में जो है वो इन्वेस्ट कर लेना। आपको परमिशन जो है वो दे आपकी पॉकेट, तो आप क्या है BTC, इथेरियम और कई ऐसे और भी कई स्टॉक्स कॉइन है, उधर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी आपको इजीली क्या है 5x से 10x इजीली दे सकते हैं। तो ये मेरे समझाने का एक तरीका था। आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो। तो ये कुछ कोइंस थे जिनसे रिलेटेड कुछ मार्केट के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा खासा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।